अनसॉल्व मिस्ट्री यानी अनसुलझी कहानियां, ऐसे रहस्य जो आज तक सुलझ नहीं पाए हैं, जिनके जवाब लोगों को नहीं पता है। ये कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो कई बार आपको गुस्से से भर देती हैं, कुछ आपको रुला जाती हैं। कुछ कहानियां इतनी प्रेडिक्टेबल होती हैं कि सुनकर जानकर मजा आ ही जाता है, थ्रिल आता है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो आपको हैरत में डाल देती हैं और दिमाग बिल्कुल जाम कर देती हैं। आज एक ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिस कहानी में अजीबोगरीब ट्विस्ट हैं, अविश्वसनीय अनबिलीवेबल फैक्ट्स हैं और ढेर सारे दावे हैं, जो दावे ना तो कभी सच प्रूफ हुए और ना ही कभी झुठलाए जा सके। क्या है ये कहानी, किसकी है ये कहानी? चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 19 दिसंबर 1983 से। इस कहानी का पहला पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है। लिंडा और स्टीव सैंटो नाम के कपल के घर एक बच्ची का जन्म होता है। इसका नाम रखा जाता है ऑड्रे सैंटो। बताया जाता है कि ऑड्रे 2.25 साल की थी जब उसे लिखना पढ़ना सब कुछ आ गया था। इतनी सी उम्र में उसे पूजा पाठ का काफी शौक था। परिवार कैथोलिक था, इसलिए अक्सर चर्च भी जाया करता था। तो अपने 3 भाई बहनों और माँ बाप के साथ ऑड्रे भी चर्च जाया करती थी और सबके साथ प्रेयर्स गाया करती थी। कई बार तो जिन लोगों का ध्यान प्रेयर करने पर नहीं होता था, या अगर वो लोग कुछ बात कर रहे होते थे, तो अक्सर ऑड्रे उन्हें नाराजगी भरी नजरों से देखा भी करती थी। लेकिन एक दिन अचानक इस परिवार, खासकर ऑड्रे के लिए सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तारीख थी 9 अगस्त 1987। ऑड्रे की माँ लिंडा घर में कुछ काम कर रही थी। सुबह का ही समय था, बच्चे खेल रहे थे तो लिंडा का ध्यान भी बाकी कामों में था। अचानक लिंडा का ध्यान गया कि बाकी तीनों बच्चे तो घर के अंदर हैं, लेकिन 3 साल की ऑड्रे कहीं नहीं दिख रही है। लिंडा ने बच्ची को ढूंढना शुरू ही किया था कि इतने में ऑड्रे उसे स्विमिंग पूल के अंदर दिखी। वो पूल में उल्टी पड़ी थी, यानी उसका सिर पानी के अंदर पूल की तरफ झुका हुआ था। तुरंत ऑड्रे को अस्पताल ले जाया गया। दावा किया जाता है कि इमरजेंसी में ले जाई गई बच्ची के साथ इलाज शुरू से ही गलत तरीके से किया गया। ऑड्रे की माँ लिंडा बताती हैं कि जैसे ही वो ऑड्रे को हॉस्पिटल लेकर गईं, डॉक्टर्स ने उसे एक ऐसी दवा दी जो किसी जवान आदमी के लायक वाली डोज थी। लिंडा दावा करती हैं कि ये दवा देने से पहले ऑड्रे थोड़ी बहुत तो होश में थी और उसने कुछ बोलने की भी कोशिश की थी, लेकिन इस दवा के दिए जाने के बाद ऑड्रे बिल्कुल बेहोश हो गई। लिंडा का कहना था कि इसी हैवी डोज के कारण उनकी बेटी कोमा में चली गई। इस तरह के कोमा को मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा कहा जाता है, जहां किसी दवा के कारण कोई पेशेंट कोमा में चला जाता है या फिर उसे जानकर कोमा में भेजा जाता है। इसके बाद ऑड्रे को अस्पताल में ही रखा गया। कोमा में गई ऑड्रे को होश में लाने के लिए दिन रात इलाज चला। कई तरह के ट्रीटमेंट्स किए गए, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर कोई एक्टिविटी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। इस दौरान उसके शरीर के हिस्सों को लगातार मूवमेंट में रखने के लिए कुछ डॉक्टर्स भी लगाए गए, यानी फिजिकल थेरेपिस्ट भी लगाए गए, जो उसे रोजाना एक्सरसाइज भी कराते थे। लेकिन इन सब के बाद भी ऑड्रे में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। परिवार बहुत धार्मिक था, तो लिंडा और स्टीव चर्च भी गए, लगातार प्रेयर्स की, प्रार्थनाएं की, लेकिन इसके बावजूद ऑड्रे ठीक नहीं हुई। इसी बीच एक दिन लिंडा को ये रियलाइज हुआ कि ऑड्रे के पैर की हड्डियां टूट चुकी हैं और उसके कंधे की हड्डी भी मुड़ गई है, यानी उसका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है। पता चला कि उसे फिजिकल एक्टिविटी कराने के दौरान ही उसकी हड्डियों पर जोर पड़ा, जिस कारण उसके शरीर की हड्डियां इस तरह से मुड़ी और टूट गईं। इन सब के कारण, यानी कोमा और हड्डियों के डिसलोकेट होने के कारण, ऑड्रे के बैठने की भी हालत नहीं रह गई थी। ऐसे करते करते करीब 4 महीने बीत गए। बेटी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और अस्पताल में रहकर उसके ठीक या इम्प्रूव होने की उम्मीद लिंडा बिल्कुल खो चुकी थी। इसीलिए एक रोज लिंडा ने फैसला लिया कि वो अपनी बेटी को अपने घर वापस लेकर आएगी।
डॉक्टर्स ने लिंडा को समझाने की कोशिश की कि उनकी बेटी को 24 घंटे डॉक्टर्स की, नर्सेस की, ड्रिप्स की जरूरत है और अगर लिंडा वाकई अपनी बेटी को घर ले गई तो मुश्किल से मुश्किल अगले 2 हफ्ते के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। डॉक्टर्स ने ऑड्रे को नर्सिंग होम में ही रखे जाने की बात कही, लेकिन लिंडा अपनी बेटी का ध्यान अब खुद रखना चाहती थी। तो लिंडा 4 महीने के बाद ऑड्रे को वापस घर ले आई। किचन के एकदम बगल वाले कमरे में ऑड्रे के रहने का इंतजाम किया गया ताकि पूरा परिवार ऑड्रे के आसपास ही रहे। स्टीव और लिंडा के साथ साथ उसके भाई बहनों को भी ऑड्रे का ध्यान रखने के लिए कहा गया। 1-2 नर्सेस भी रखी गईं और इस तरह ऑड्रे की दवाइयां धीरे धीरे बंद कर दी गईं और वो अपने परिवार के साथ ही अब रहने लगी। यहीं से इस कहानी के अगले हिस्से की शुरुआत होती है, जो देखते ही देखते दुनिया के हर एक कोने में 3 साल की ऑड्रे की कहानी को ले जाती है, जिस ऑड्रे को आज तक कोई नहीं भूला है और ना ही आने वाले 100 सालों में भी कोई भूल पाएगा। दरअसल घर लौटने के कुछ ही टाइम बाद ऑड्रे के शरीर पर स्टिग्माटा के निशान बनने लगे, यानी कुछ ऐसे निशान जैसे ईसा मसीह के शरीर पर बने थे जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। इसके कुछ ही टाइम बाद ऑड्रे के कमरे में रखी धार्मिक मूर्तियों में से भी तेल और खून सा बहने लगा और ये अक्सर होने लगा। शुरुआत में लिंडा के परिवार को लगा कि ये सब कुछ कोई वहम है, लेकिन इसके बाद ये सब कुछ इतना आम हो गया कि लिंडा ने पास के एक चर्च के रहने वाले फादर को घर बुलाया। उन्हें बताया कि हाल फिलहाल में ऑड्रे के साथ उसके कमरे में रखी रिलीजियस मूर्तियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। उन फादर ने उस दिन दावा किया कि ये जो कुछ हो रहा है ये ऑड्रे के जरिए ही जीसस क्राइस्ट यानी ईश्वर करवा रहे हैं। बिस्तर पर लेटी एक बच्ची जो पिछले कई महीनों से कोमा में है, वो चमत्कार कर रही है, भगवान का दूत है। ये सब कुछ दावा किया गया उन्हीं फादर द्वारा और इसके बाद ये कहानी देखते ही देखते पहले उस शहर में और फिर पूरे अमेरिका में फैल गई। दूर दूर से लोग ऑड्रे के इस चमत्कार को देखने आने लगे। इस दौरान अलग अलग चर्च से जुड़े कई लोग ऑड्रे और उसके आसपास हो रहे इन चमत्कारों का टेस्ट करने के लिए आए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए, लेकिन ना ही किसी ने इन्हें सच माना और ना ही कोई इन्हें झुठला पाया। जो ऑड्रे बिना डॉक्टर्स और दवाओं के 2 हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती थी, वो ही ऑड्रे इतने महीने बीत जाने के बाद भी बिल्कुल ठीक थी। उसकी कोमा वाली हालत में कोई सुधार नहीं था और ना ही वो बोल सकती थी। उसकी कोमा वाली हालत में कोई सुधार नहीं था और ना ही वो बोल सकती थी, लेकिन उसकी हालत उससे ज्यादा बिगड़ भी नहीं रही थी। ये देखकर मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हैरानी की बात ये भी थी कि लगातार बिस्तर पर कई घंटे तक लेटने के बावजूद कभी ऑड्रे को बेड सोर्स नहीं हुई, जो अपने आप में काफी हैरत भरी बात थी। धीरे धीरे ऑड्रे का घर प्रेयर करने की जगह बनता चला गया। उसके चमत्कारों पर लोगों को विश्वास होने लगा। लोग मानने लगे कि ऑड्रे ईश्वर का ही भेजा हुआ कोई दूत है। चर्च से जुड़े लोग तो ये तक मानते थे कि ऑड्रे एक विक्टिम सोल है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की परेशानियों को अपने में समा लेता है और दूसरे के हिस्से का दुख दर्द सहता है। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आने लगे। दुनिया भर से लोग ऑड्रे के नाम के लेटर्स भेजते थे और इन लेटर्स में अपनी परेशानियां ऑड्रे से कहते थे। ये लेटर्स कभी उसकी माँ तो कभी उसके भाई बहन या नर्स उसे पढ़कर सुनाते थे। कई लोगों का दावा था कि जैसे ही ऑड्रे से वो लोग मिलने आए, उनकी जिंदगी में कई परेशानियों का हल जैसे अपने आप ही निकल गया। कई लोगों ने दावा किया कि ऑड्रे से मिलने से पहले वो नास्तिक थे, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उससे मिलने के बाद उन्हें ईश्वर पर विश्वास होने लगा। वो पूजा पाठ करने लगे। कहा जाता है कि कई बार तो ऑड्रे उन लोगों से नजरें भी मिलाया करती थी जो उससे मिलने आते थे और अपनी परेशानियां कह रहे होते थे। ऑड्रे अपना सिर हिलाती थी, मानो वो सब कुछ सुन रही हो और समझ रही हो। दावा किया गया कि ऑड्रे के इन चमत्कारों से 3 नर्सेस तो इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना धर्म ही बदल लिया।
इस बीच तमाम न्यूज चैनल्स ने ऑड्रे की कहानी को, उसके इन चमत्कारों को कवर किया। हालांकि जितने लोग ऑड्रे को एक तरह से पूजने लगे, उतने ही नंबर्स में लोग इन सब को ढोंग बताने लगे। नास्तिक लोग रहे हों या फिर ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग, कुछ लोगों का मानना था कि कोमा में गई बच्ची को उसका परिवार पैसे और अटेंशन के लिए यूज कर रहा है। आरोप सच रहे हों या फिर नहीं, लेकिन वाकई में ऑड्रे के परिवार को अटेंशन तो पूरी दुनिया से मिल रहा था और लोग अक्सर डोनेशन भी किया ही करते थे, तो पैसा भी इस परिवार के पास ठीक ठाक आने लगा था। ऑड्रे को कुछ ही टाइम में लिटिल ऑड्रे भी कहा जाने लगा था। हाल ये हो चले थे कि जिस दिन ऑड्रे का एक्सीडेंट हुआ था, यानी जिस दिन वो स्विमिंग पूल में गिरी थी, उस दिन को ये लोग ऑड्रे इवेंट कहने लगे। इन लोगों की तरफ से दावा किया जाने लगा कि ऑड्रे के एक्सीडेंट का समय ठीक उस तारीख और टाइम से मिलता है जब जापान के नागासाकी में एटम बम गिराया गया था, यानी 9 अगस्त और 11:03 पर। इन लोगों का कहना था कि मानव जाति को हुए इतने बड़े नुकसान की भरपाई करने के लिए ही ऑड्रे का न सिर्फ जन्म हुआ, बल्कि उसके साथ ही हादसा भी हुआ ताकि वो दुनिया के दुख दर्द अपने आप में संभाले। माना यह भी गया कि ऐसा नहीं था कि ऑड्रे अपनी मेडिकल कंडीशन के कारण बोल नहीं पाती है, बल्कि वो जानबूझकर चुप रहती है। कुछ साल पहले अपने इंटरव्यू में ऑड्रे की मां लिंडा ने कहा था कि ऑड्रे के पैदा होते ही उसे ऐसे छोटे छोटे साइंस मिलने लगे थे जिससे पता लगता था कि उनकी बेटी में कुछ तो दैवीय शक्तियां हैं। लिंडा ने बताया कि कैसे ऑड्रे जब उनके पेट में थी तो उनके पैरों में गहरे छाले हो गए थे, ये घाव बन गए थे, लेकिन जिस दिन ऑड्रे पैदा हुई वो छाले अचानक बिल्कुल ठीक हो गए, गायब हो गए। हालांकि इन सब के बावजूद, यानी लोगों की तरफ से चमत्कार के दावे किए जाने के बावजूद, ऑड्रे कभी खुद ठीक नहीं हो पाई। ऑड्रे का परिवार लगातार कोशिशें करता रहा, उसे अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पर ले जाता रहा, किसी तरह की चमत्कार की उम्मीद करता रहा, लेकिन ऑड्रे कभी अपनी मेडिकल कंडीशन से ना तो निकल पाई, ना बोल पाई और ना ही ठीक हो पाई। आखिरकार 14 अप्रैल 2007 को ऑड्रे सैंटो की मौत हो गई। चर्च में सभी रीति रिवाजों से उसे विदाई दी गई और उसे दफना दिया गया। ऑड्रे के चमत्कारों को, उसकी मौत को आज इतने साल हो चुके हैं, लेकिन किसी के भी पास ठीक तरह से कोई जवाब नहीं है कि आखिर ऑड्रे के कमरे में मौजूद मूर्तियों से तेल या खून अपने आप कैसे बहने लगता था। कोई नहीं जानता कि ऑड्रे से मिलने भर से लोग कैसे ठीक हो जाते थे। जिस कमरे में ऑड्रे रहती थी वो हमेशा फूलों सा क्यों महकता था, क्योंकि अक्सर वहाँ फूल होते भी नहीं थे। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब बहुत ही कम। इस कहानी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन शक करना या फिर विश्वास न करने की वजहें भी बहुत कम है। आप इस पूरी कहानी को लेकर क्या कहेंगे? क्या वाकई ये कोई विश्वास था या फिर ढोंग? ये परिवार लोगों को ठग रहा था या वाकई में ऑड्रे के अंदर दैवीय शक्तियां थी? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ खौफनाक स्टोरीज।